हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका राखीराम व्लॉग्स चैनल पर। आज मेरे घर पे आने वाले हैं कुछ मेहमान, उन्हीं को लेने के लिए मैं सड़क तक जा रही हूँ। घर नया था, अभी अभी चेंज किया था, इसीलिए उन्होंने देखा नहीं था तो मैं उन्हें लेने चली गई। घर पे पहुंचने के बाद में सबसे पहले मैंने इनकी चाय पानी की और ये लोग धूप से इतना परेशान हो गए थे कि आते बराबर तो सो ही गए। फिर मैंने डायरेक्ट अपना व्लॉग शाम को ही कंटिन्यू किया। कूलर में पानी भरने की शुरुआत मेरे देवर जी ने कुछ नाड़ा खोज कर की थी। बीच में अगर घसर गया तो मेहमान घर छोड़कर भाग जाएंगे। दिशु बार बार मेरे पास आकर बोल रही थी कि मम्मा मुझे रेडी कर दो, मम्मा मुझे रेडी कर दो। वो रेडी होने के लिए क्यों बोल रही थी ये आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। बने रहिएगा व्लॉग में आखिरी तक। और फिर मैं अपना कैमरा लेकर गई किचन तरफ। वहाँ पर एक तरफ मटर पनीर बन रहा था और एक तरफ कांदे भजी। वैसे सब्जी तो मैं ही बना रही थी, पर क्रेडिट इसको दे दिया। ये भी तो कहे कि मामी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी मेरे लिए। और एक तरफ बन रहे थे गर्मा गर्म भजी, जिसे कुछ लोग प्याज के पकौड़ी भी कहते हैं, हमारे यहाँ इसे भजी बोलते हैं। और कैमरा सामने आते ही ये दोनों पता नहीं क्यों ऐसे शर्मा रही थी। सेल्फी निकालती है तो बड़ी अच्छी अच्छी पोज देती है, कैमरे के सामने पता नहीं क्यों शर्मा रही थी। और आगे मिलिए इनसे, ये है मेरी बड़ी बहन। इसने आज ब्रश बहुत अच्छे से किया था, इसीलिए बार बार कैमरे के सामने आकर हंस रही थी। और फिर मेरा पिल्लू रोने लगा तो मैं चली उनकी पेट पूजा करने के लिए। सच बता रही हूँ, मुझे फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है सब मिलकर रहते हैं तो, पर मेरे ऐसे नसीब कहाँ। मैं अभी पानी भर रहा था, कूलर का पानी खत्म हो चुका था, मैं इसके लिए इन्हें तो आप इग्नोर ही करिएगा दोस्तों। शायद ये व्लॉग के एंड तक आपको कूलर में पानी भरते हुए ही दिखेंगे। और ये है उन्हीं के सुपुत्र, जो अभी तो शांत बैठे हैं, पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। मतलब उम्र से भी ज्यादा इनको गुस्सा आता है। और ये तो अभी तक पानी ही भर रहे हैं। कूलर भी बोल रहा होगा ये बंदा आया है तो मेरी सेवा के लिए ही। और इनका नाम है मनीष। आगे के जो भी वीडियो आपको दिखेंगे उसके कैमरामैन यही है। और फिर मैं आ गई अपने सब्जी को थोड़ा सा टचअप देने। आज था मेरी प्रिंसेस का बर्थडे, यानी कि दिक्षु का बर्थडे। उसी की तैयारी करते हुए मैं आप सबको दिख रही हूँ। इस बार दिक्षु का बर्थडे हमने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था। मेहमानों ने अचानक आकर हमको सरप्राइज दिया, तो फिर हमने भी छोटा सा केक कट कर ही लिया। और फिर हमारी फैमिली साथ में हो और हम नाच गाना ना करें, हम पूरा फुल एंजॉय ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत मजा आया सबके साथ। और मेरे सभी रिश्तेदारों से निवेदन है, आप सब भी कभी ऐसे ही अचानक आकर हमको सरप्राइज दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है नितांश की बुआ, और इनको ड्यूटी मिली थी नितांश को संभालने की। और फिर केक कटिंग का टाइम हो गया था, तो मैंने भी दिक्षु का टीका किया और आगे फिर हमने केक काटे। रख दे वो गाना तो लगा कर रे बार दिक्षु की बड़ी मम्मी दिक्षु के लिए लाई थी जूतियां गिफ्ट में। और मुझसे यहाँ पे केक कटिंग टाइम एक छोटी सी गलती हो गई। वो गलती ये थी कि दिक्षु के साथ साथ आज दिक्षु के बुआ का भी बर्थडे था और मुझे दोनों को साथ में लेकर केक कटिंग करनी थी। पर जिस टाइम केक कटिंग हुई उस टाइम मेरे ध्यान से निकल गया
और दीक्षु का हाथ पकड़ के हम लोगों ने ही केक कट कर लिया। बाद में जब याद आया तब अफसोस बहुत हुआ क्योंकि केक कट चुका था। यहाँ पर ना सब कुछ सही हो रहा था, सब जन अपनी मस्ती मजाक कर रहे थे, केक कटिंग भी अच्छे से हुई। पर पता नहीं क्यों यहाँ पे 2 मिनट के लिए मुझे मेरे मम्मी और भाई की याद आ गई, क्योंकि मेरे छोटे से छोटे फंक्शन में, छोटा रहो या बड़ा रहो, मेरी मम्मी मेरा भाई हमेशा मेरे घर पे कोई भी कार्यक्रम रहता है सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले आकर मतलब मेरी हेल्प करते हैं। और इस बार ना ये सब अचानक प्लान हुआ, इसलिए उनको बुलाने का तक भी टाइम नहीं मिला। इसीलिए शायद हर बार देखती हूँ मैं उनको और इस बार नहीं दिखे तो उनकी मुझे थोड़ी सी कमी खली। केक कटिंग तो हो गई पर दोनों भाइयों का ताली बजाना अभी तक बंद नहीं हुआ है। नितांश तो बस सबको क्लैप करते हुए देखा है, तब से क्लैप ही किए जा रहा है। मेरे अंदर का बच्चा अभी तक पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है और मेरी बच्ची 3 साल की हो गई। कभी कभी तो सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या होगा हमारा। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं मेरे घर पे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। और दोस्तों आप सबको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर तो खुशियाँ बहुत सारी है। और एक खुशी की बात बताऊँ तो वो ये है कि मेरे चैनल पर ना 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। 3 महीने की मेहनत है मेरी, 3 महीने से मैं कंटिन्यू व्लॉग बना रही हूँ, रील्स बना रही हूँ और मेरे 100 सब्सक्राइबर्स आज पूरे हो गए हैं। आप लोगों के लिए थोड़े से होंगे या फिर बहुत कम होंगे, पर मेरी मेहनत है, मुझे पता है इसमें कितनी मेहनत लगी है, तो मुझे बहुत खुशी है। आप सबका प्यार और सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। वैसे बर्थडे गर्ल तो ये भी थे, तो इनको केक खिलाना बनता ही है। यहाँ पर हस्बैंड जी मेरे चेहरे का पसीना पोंछ रहे थे और कैमरामैन ने ये सब कैचअप कर लिया। वैसे कैमरामैन बहुत अच्छा था, ज़्यादा वीडियो एडिट करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर हमारी केक कटिंग पार्टी तो ख़त्म हो गई और शुरू हो गई डांस पार्टी। इसका नाम है सानू, ये मेरी बहन की बेटी है। ये कौन से गाने पर डांस कर रही है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हम लोगों ने खूब किया। उसके बाद में हम सब लोग बैठ गए खाना खाने के लिए और खाने में था मटर पनीर की सब्जी, कड़ी, भजे और दाल चावल रोटी। कड़ी यहाँ पर दिख नहीं रही है क्योंकि वो गैस पर रखी थी गर्म होने के लिए। और उसके बाद में हम सब लोगों ने साथ में मिलकर खाना खाए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।